हेलो एवरीवन। तो आज अपन देखने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक अपर लिम्ब का, जो है रोटेटर कफ, जिसको अपन कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनस कफ। इसको क्यों कहते हैं मस्कुलोक्यूटेनस कफ और क्यों कहते हैं इसको रोटेटर कफ? रोटेटर कफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शोल्डर जॉइंट को रोटेट कराने में हेल्प कराता है। तो ये एक ऐसा कफ है जो कि रोटेट कराने में हेल्प करा रहा। मस्कुलोक्यूटेनस इसलिए कहते हैं क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनस नर्व से मेनली रहता है, उसी के पास रहता है। और दूसरा रीजन ये है कि मसल से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मस्कुलोक्यूटेनस कफ। तो रोटेटर कफ, मस्कुलोक्यूटेनस कफ, दोनों नाम एक ही है। दोनों नाम अगर आपसे पूछ रहे हैं तो एक ही बात है। अब देखो ये क्या होता है, ये चार मसल्स से मिलकर के बना होता है। ये जो मसल्स होती हैं चार, उसको मैं याद कैसे करूंगा? SITS, SITS। लेकिन यहाँ पर जो टी है वो स्मॉल है, बाकी सारे लेटर्स कैसे हैं? लार्ज। तो SITS में क्या है? S है सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस। आई क्या है? इंफ्रा स्पाइनेटस। और टी, टी क्योंकि स्मॉल है तो ये टेरेस तो है, लेकिन कौन सा है? टेरेस माइनर। और ये है सब स्कैपुलरिस। तो कौन कौन सी मसल होती है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टी स्मॉल है तो टेरिस माइनस, और एस के आगे सब स्कैपुलरिस। लेकिन ये जो तीन मसल्स होती हैं, इनका जो अटैचमेंट होता है ये होता है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस की ग्रेटर ट्यूबरकल में इनका क्या होता है? अटैचमेंट होता है। और इसका जो होता है वो होता है लेसर ट्यूबरकल। तो सब स्कैपुलरिस तो लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस होती है, और जबकि जो ये दोनों होती हैं, ये कहाँ, ये तीनों जो होती हैं ये कहाँ होती हैं? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस में। तो बेसिकली ये चार मसल से मिलकर के कफ है। इस कफ का नाम क्या है? रोटेटर कफ। चार मसल कौन कौन से? सुपरस्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। तो ये तो ट्रिक थी याद करने की। अब लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राउन मार्कर होता नहीं है या आता नहीं है या मेरे पास नहीं है, तो इस कारण मैंने ये जो मसल्स है इसको भी मैंने पिंक कलर से दिखाया है। ये क्या है? ये है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में जो अंदर कैविटी है उस कैविटी को बोलते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। उसके बाहर एक लेब्रम होता है जिसको कहते हैं ग्लेनॉइड लेब्रम। ग्लेनॉइड लेब्रम से पूरे की पूरी एक मसल्स अटैच होती है। वो मसल्स क्या है? जी चार। सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस का सुपर का मतलब क्या है? ऊपर, स्पाइन के ऊपर होती है, इसलिए इस मसल का नाम क्या कहते हैं? सुप्रास्पाइनेटस। स्कैपुलर को चारों तरफ से घेरती है सब स्कैपुलरिस। एक होती है इंफ्रास्पाइनेटस और नीचे की तरफ होती है टेरिस माइनर। तो ये डायग्राम है। अब अगर ये डायग्राम आया तो ये डायग्राम को मैं कैसे रिलेट करूंगा? इस डायग्राम को मैं रिलेट करूंगा शोल्डर जॉइंट से। अब अगर मुझे रोटेटर कफ आता है तो मैं शोल्डर जॉइंट का डायग्राम याद करके नहीं जाऊंगा, मैं इसी से बना दूंगा। कैसे? मैं इसके चारों तरफ क्या करूंगा? मैं इसके चारों तरफ डेल्टॉइड के तीनों क्या बना दूंगा? तीनों मसल्स बना दूंगा डेल्टॉइड की। तो डेल्टॉइड को जैसे मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? रोटेटर कफ इज कन्वर्टेड इनटू शोल्डर जॉइंट। तो अगर मुझसे बाबू शोल्डर जॉइंट आता है, चाहे मुझसे रोटेटर कफ आता है, तो उसमें बस डिफरेंस क्या रहेगा? ये डेल्टॉइड की। अगर मुझे शोल्डर जॉइंट का डायग्राम आता है तो शोल्डर जॉइंट से मैं ये हटा दिया डेल्टॉइड, तो डेल्टॉइड अगर हटा दिया तो ये बन गया रोटेटर कफ। और वापस से अगर मैंने इसमें डेल्टॉइड जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? शोल्डर जॉइंट। बस इतना ही डिफरेंस रहता है इसमें, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं रहता ज्यादा, है ना। तो अगर आपसे शोल्डर जॉइंट आता है और या फिर रोटेटर कफ आता है तो आपसे दोनों टॉपिक आते हैं, ये रहता है। क्योंकि बच्चे इसको रिलेट नहीं कर पाते तो वो ये डायग्राम को अलग रट के जाते हैं और उसको अलग रटते हैं, तो उससे फिर क्या हो जाता है? बर्डन बढ़ जाता है, और बर्डन बढ़ने के बाद दिमाग की हौच पौच हो जाता है ना। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट रोटेटर कफ। थैंक यू।